हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टारगेट आईटीआई एग्जाम। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टार और डेल्टा कनेक्शन और वाट मीटर, है ना। जो हम पावर मेजरमेंट करते हैं वाट मीटर के द्वारा, तो जो उसके जो मेथड होते हैं, जैसे 1 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड और 3 वाट मीटर मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पहले पढ़ेंगे हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। जो हमारे दो कनेक्शन होते हैं, या ये कह लो कि दो वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई? एक स्टार होता है, एक डेल्टा कनेक्शन होता है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा स्टार कनेक्शन। ये पेपर में आ जाता है भाई, है ना, पेपर में आ जाता है। और इसमें जो है इसे दोनों को इकट्ठा पढ़ाता हूं, है ना, एक साथ बताता हूं, तो तुम्हें डिफरेंस समझ में आता चला जाएगा कि भाई क्या डिफरेंस है, और इसे तुम समझते भी चले जाओगे, है ना। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि ये बनता कैसे है या दिखता कैसे है ना। ये है हमारा स्टार कनेक्शन, ये, ठीक। और ये है हमारा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है भाई, ये कौन सा है? ये वाला स्टार है, और ये हमारा क्या है? डेल्टा कनेक्शन है ना। तो नोटेशन कर लेते हैं, R1 R2 R3, ठीक। और एक ये हम इसमें बीच में से कनेक्शन लेंगे, इसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है भाई। RYB, ये क्या है? RYB, ये है हमारे फेस, और N हमारा क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें भी हम ऐसे ही लेंगे RY और B, ठीक है। इसकी भी नोटेशन कर लो, R1 R2 और R3, ठीक है भाई। चलो अब देखो इसमें टर्म्स, देखो दो टर्म्स है इसमें। कितनी टर्म्स है? दो। कौन कौन सी है? एक तो है हमारी लाइन, और एक है फेस, है ना। जैसे लाइन वोल्टेज या फेस वोल्टेज, एक है लाइन करंट या फेस करंट, है ना। ये है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई लाइन, अगर हम लाइन वोल्टेज की बात कर रहे हैं या फेस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सी है ना। देखो फेस, ये रहा फेस ए, कोई भी फेस पकड़ लो, ये पकड़ लिया R, इसके बीच और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होगी, ये कहलाएगी हमारी, क्या कहलाएगी भाई? ये फेस वोल्टेज, है ना। या तो इसे ऐसे लिख लो या फिर RP लिख लो, है ना। ये रेजिस्टेंस R की क्या है? फेस वोल्टेज, ठीक है। यहां H भी लगा सकते हो, कहीं कहीं तुम्हें VPH भी देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं तुम्हें VRPH भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है भाई। अब लाइन वोल्टेज कौन सी है? तो लाइन वोल्टेज कौन सी है भाई? देखो लाइन वोल्टेज हमारी ये होती है, दो लाइनों के बीच हमारी जो वोल्टेज है वो क्या कहलाती है? लाइन वोल्टेज कहलाती है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ जाता है कि भाई लाइन वोल्टेज कौन सी है। तो दो लाइनों के बीच, है ना, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, इन दोनों के बीच जो वोल्टेज होगी वो क्या कहलाएगी? लाइन वोल्टेज कहलाएगी। और फेस वोल्टेज एक फेस और न्यूट्रल के बीच में, यानी कोई सा भी फेस ले लो आप, चाहे वाई ले लो ये, और यहां एन के बीच मिला दो, तो ये भी क्या कहलाएगी? हमारी फेस वोल्टेज कहलाएगी, ठीक है भाई। तो एक फेस और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज फेस वोल्टेज, और दो फेस के बीच में वोल्टेज क्या कहलाएगी? हमारी लाइन वोल्टेज कहलाएगी। इसी तरह करंट का है, करंट का हमारा इसमें है डेल्टा में, है ना। करंट का किस में है? डेल्टा में है, सेम है, ठीक है भाई। अब देखो क्या, देखो कि ये हमारा जो स्टार कनेक्शन है और ये जो हमारा डेल्टा कनेक्शन है, इसमें एक रिलेशन होता है लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज में, लाइन करंट और फेस करंट के बीच में। वो क्या होता है? देखो जो हमारी ये वोल्टेज होती है, लाइन वोल्टेज VL इज इक्वल टू होती है √3 VPH, किसमें? स्टार कनेक्शन में। किसमें होती है भाई?
स्टार कनेक्शन में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो हमारी ये होती है VL इक्वल टू होती है VPH, है ना। यानी कि जो हमारा स्टार कनेक्शन है उसमें तो वोल्टेज, जो लाइन वोल्टेज होगी वो होगी √3 फेस वोल्टेज, और जो हमारा डेल्टा कनेक्शन है उसमें जो हमारी लाइन वोल्टेज होगी वो फेस वोल्टेज के बराबर होगी। तो ये डायरेक्ट ही आ जाता है कि भाई डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बीच क्या संबंध होगा, तो एक दूसरे के दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो हमारी जो लाइन करंट है वो इक्वल टू होगी किसके, फेस करंट के। जो हमारी लाइन करंट है किसके बराबर होगी, फेस करंट के बराबर होगी, किसमें, स्टार कनेक्शन में। और जबकि जब हम बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन की, तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, IL इक्वल टू हो जाएगा √3 और ये ठीक है भाई, आई बात समझ में। अब देखो इसमें कैसे उल्टा चल रहा है ना, अगर स्टार कनेक्शन में वोल्टेज में संबंध है और वोल्टेज डेल्टा में इक्वल है, वहीं स्टार कनेक्शन में करंट, हमारी लाइन करंट और फेस करंट इक्वल है, तो डेल्टा कनेक्शन में क्या है, हमारी जो करंट है लाइन करंट और फेस करंट के बीच हमारा क्या है, रिलेशन है, ठीक है भाई। तो ये हमारा कहलाता है क्या, स्टार और डेल्टा कनेक्शन, ठीक। अच्छा, इसमें ये जो ये वाली ऊपर वाली लाइन लिखी है मैंने, इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं भाई, VPH बराबर VL अपॉन √3, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, IPH बराबर IL √3, यानी कि हमने काहे में कर दिया इसे, फेस करंट और फेस वोल्टेज के बीच में हमने इसे क्या है, संबंध स्थापित कर दिया, ठीक है है ना। देखो इसमें क्या है भाई, ये डायरेक्ट आ जाता है ना, डायरेक्ट ही तुमसे पूछ लेगा कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में फेस वोल्टेज या जो है हमारी लाइन करंट या उसके बीच में क्या संबंध है ना। एक और देख लो इसमें वो क्या है, जो हमारी VL है ना, VL क्या है, लाइन वोल्टेज, व फेस वोल्टेज के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का क्या होता है, फेस डिफरेंस, ठीक है भाई। और वहीं जब हम बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन की, तो इसमें काहे में होगा, IL व IPH के बीच क्या होता है, 30 डिग्री का फेस डिफरेंस, ठीक है भाई। तो कितने हमने देख लिए, 4 डिफरेंस देख लिए है ना। और हमने क्या देखा कि भाई फेस वोल्टेज कौन सी है, लाइन वोल्टेज कौन सी है ना। और जो हमारा डेल्टा कनेक्शन है, इसमें जो हमारी लाइन वोल्टेज होगी वो फेस वोल्टेज के बराबर होगी, और स्टार कनेक्शन में लाइन करंट किसके बराबर होगी, फेस करंट के बराबर होगी ठीक है, इसे देख लो एक बार, है ना। चलो चलो यहां लिखता हूं, है ना। अच्छा भाई, थोड़ा सा क्या ध्यान रखना, जैसे कि लेक्चर आपको ये 2-4 दिन के बाद देखने के लिए मिलेगा। अभी जैसे आपको पता है कि भाई बारिश हो रही थी, तो जहाँ मेरा ये सेटअप है वहाँ भी थोड़ा पानी की दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए जो है 2-4 दिन लेट आपको वीडियो ये मिल रही है अब, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा, जैसे पहले आपको कंटिन्यू वीडियो मिल रही थी, है ना। और थोड़ा सा सपोर्ट किया करो यार, है ना। अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जैसे अच्छा लगे। और अभी जैसे आपके एग्ज़ाम भी ख़त्म होने वाले हैं ITI के, ठीक है। तो जो लड़के हमारे सेकेंड ईयर में हैं तो वो अभी जाएंगे, अप्रेंटिस के लिए जाएंगे, उनके बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, है ना। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी है ये, जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो ये उसी की प्रिपरेशन के लिए भी है।
मेन तो उसी की प्रिपरेशन के लिए है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो ये उसी की तैयारी को देखते हुए देखा करो लेक्चर, है ना, और ऐसे थोड़ा नोट्स बनाने की ट्राई करो, और जैसे जैसे नोट्स बनाओगे तो जो है तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है आपके सब क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। एक देखो छोटा सा टॉपिक आया इसमें मेरे याद आया बीच में, है ना, पावर, है ना, और वो भी 3 फेज पावर, है ना। कौन सी पावर? 3 फेज पावर। जैसे आपने सिंगल फेज पावर पढ़ी होगी, क्या पढ़ी थी पावर भाई? हमने पढ़ा है क्या? P बराबर VI कोस फाइव, ये पढ़ा है। लेकिन जब मैं बात करता हूं 3 फेज पावर की, है ना, 3 फेज पावर, तो वो होती तो वो उससे भी हम डिनोट करेंगे, P से ही डिनोट करेंगे, लेकिन वो होगी कहीं कहीं आप ऐसे देखोगे उसे, कैसे? है ना, यानी कि जो क्या में है, फेस वोल्टेज और फेस करंट के, है ना, फेस करंट और फेस उसमें नोटेशन में है। और एक हम कर सकते हैं √3 VL IL cos फाइव, अगर कनेक्शन हो हमारा स्टार कनेक्टेड या स्टार कनेक्शन में, 3 फेज स्टार कनेक्शन में पावर, अगर 3 फेज स्टार कनेक्शन में पावर है और हम फेस वोल्टेज और फेस करंट की टर्म्स में उसे डिनोट करें तो क्या होगी वो? 3 गुणा VPH IPH कोस फाइव। और दूसरा ये कहे में हमने डिनोट कर दिया VL, यानी कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। अब देखो ये वाला आया कैसे, है ना, नीचे वाला कौन सा कनेक्शन है? स्टार कनेक्शन, इसीलिए मैंने ये मिटाया नहीं, है ना। जब हम बात कर रहे हैं फेस वोल्टेज की, तो यहां देखना भाई क्या है ना फेस वोल्टेज आ गई नहीं, VL/√3, तो P बराबर 3 गुणा VL/√3 गुणा IPH, तो किसके है? IL के बराबर है, तो यानी कि यहां हम IL लिख देंगे और कोस फाइव इस √3 से। अब 3 को कैसे लिख सकते हैं हम? √3 गुणा √3, 3 को ऐसे लिख सकते हैं, और VL IL कोस फाइव, और इसके बटे में था एक हमारा √3, तो इस वाले √3 से ये कट गया, और क्या आया? P बराबर √3 VL IL कोस फाइव। ठीक है, आ गया ना, जो इसके बाद मैंने लिखी थी टर्म्स, है ना। तो ये हमारी क्या होती है? 3 फेज पावर के फॉर्मूले हैं, है ना। तो ये भी कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, है ना, और ये तुम्हें क्या कर देंगे? कंफ्यूज कर देंगे। वहां क्या होगा? एक सही भी होगा कि 3 VPH IPH कोस थीटा, है ना, और वहां ये भी होगा, और कहेगा कि भाई बताओ कौन सा सही है। अब तुम कहोगे यार दोनों में से कौन सा सही है ना, तो जब तक तुम्हें दोनों नहीं पता होंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमें भाई? ये पता होने चाहिए हमें कि ये दोनों सही हैं, और ये हमारे लाइन वोल्टेज और लाइन करंट की टर्म्स में है, और एक हमारा फेस वोल्टेज और फेस करंट की टर्म में है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा? वाट मीटर, है ना। क्या है? वाट मीटर। अभी मैंने तुम्हें एक मेरा लेक्चर रहा जिसमें मैंने आपको वाट मीटर के बारे में पढ़ाया था, मतलब वाट मीटर के बारे में नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये पढ़ाया था कि जो हमारा वाट मीटर है वो कौन सी पावर को मेजर करता है ना। जब कोई भी 3 फेज हमारा सिस्टम होता है तो हम उसमें मेजर करते हैं कि भाई कितनी पावर है। जैसे अभी ये पावर के फार्मूले निकाले ना, तो इसे मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वाट मीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं पावर को मापने के लिए? वाट मीटर का, है ना। और वाट मीटर जो है वो पावर की कौन सी वैल्यू मापता है? ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू की भी कौन सी? ट्रू वैल्यू की एवरेज वैल्यू, है ना। ट्रू पावर की एवरेज वैल्यू को क्या करता है? ये मापता है। कौन कौन मापता है भाई? वाट मीटर, है ना। अब ये जो हमारा वाट मीटर है
देखो पहले वाट मीटर होता क्या है। दो कोयल होती हैं भाई, कितनी कोयल होती हैं? दो, है ना। एक तो होती है करंट कोयल और ए होती है हमारी प्रेशर कोयल। कौन सी? करंट कोयल और प्रेशर कोयल, है ना। ये करंट है और इसे पोटेंशियल कोयल भी बोलते हैं भाई, ठीक है। करंट कोयल और पोटेंशियल कोयल। जो हमारी करंट कोयल होती है, जिस भी सर्किट की हमें पावर मापनी है, जिस भी सर्किट की हमें पावर मापनी है, उसके साथ काहे में कनेक्ट होती है? सीरीज में कनेक्ट होती है, ठीक है। और जो पोटेंशियल कोयल है हमारी, जिस भी सर्किट की हमें पावर मापनी होती है, उसके साथ काहे में कनेक्ट होती है? पैरेलल में कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये काहे में कनेक्ट होगी? सीरीज में। और ये काहे में कनेक्ट होगी? पैरेलल में। पैरेलल में और ये सीरीज में, ठीक। अब चूंकि ये सीरीज में कनेक्ट होगी तो इसमें क्या फ्लो करेगी? करंट फ्लो करेगी जी इसमें। अब इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो, किसमें? करंट कोयल में मैक्सिमम करंट फ्लो हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। और इसका रेजिस्टेंस कम से कम कब होगा? जब ये मोटे तार की बनी होगी, मोटे तार की तथा कम टर्न होंगे, है ना। मोटे तार की बनी हो और क्या हो? कम टर्न हो, है ना। जो तार मोटा होगा और लंबाई भी कम होगी, भाई टर्न कम है तो इसका मतलब क्या है? लंबाई कम है। तो उससे क्या होगा? एक फार्मूला तुम्हें मैंने पढ़ाया है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, है ना। जिसकी लंबाई कम उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका क्षेत्रफल ज्यादा यानी कि जो जितना मोटा है ना, उसका रेजिस्टेंस और कम। तो जब हम करंट कोयल में तार को क्या कर देंगे? मोटा, और उसके टर्न कर देंगे कम, तो क्या हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारी करंट कोयल होगी वो सर्किट की मैक्सिमम करंट अपने अंदर से फ्लो कराएगी, ठीक है। दूसरी बात, अब आओ पोटेंशियल कोयल पे। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी, जो पोटेंशियल कोयल होती है वो सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होती है। अब पैरेलल में कनेक्ट है ना, तो क्या करना चाहिए हमें? भाई पैरेलल में कनेक्ट है और तुम्हें क्या करना है? ये क्या मापती है? एक तरीके से ये समझ लो कि ये वोल्टेज मेजर करेगी, है ना। या इस पे करंट कोयल पे अगर करंट फ्लो कर रही है तो पोटेंशियल कोयल पे नाम से पता चल रहा है क्या फ्लो करेगी या क्या अप्लाई होगी, उस पे वोल्टेज अप्लाई होगी। और इस पे मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई हो यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसका रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए। और रेजिस्टेंस अधिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इसे पतले तार की बनाओ, पतले तार की, और क्या? अधिक टर्न। उससे क्या होगा? जब अधिक टर्न होंगे यानी कि कॉइल की लंबाई ज्यादा होगी, लंबाई ज्यादा हो गई, रेजिस्टेंस हमारा ये ज्यादा, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। और एरिया, चूंकि हमने तार पतला कर दिया तो एरिया हमारा कम हो गया, अब ये एरिया कम, रेजिस्टेंस और भी ज्यादा है ना। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है ना। और करंट कोयल का हमारा क्या होगा? मिनिमम होना चाहिए, ठीक। और करंट कोयल जिसकी पावर माप रहे हैं सर्किट की, उसके सीरीज में लगेगी, और जिसकी पोटेंशियल कोयल को कहाँ में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये तुम्हें पता चला, ये है हमारा वाट मीटर। क्या है ये भाई? वाट मीटर है। ये कितनी कोयल होती है? दो कोयल होती है, करंट कोयल है, पोटेंशियल कोयल, ठीक है। अब देखो आगे अब ये तीन मेथड होते हैं भाई। कितने मेथड होते हैं पावर मापने के? किसी सर्किट में तीन मेथड होते हैं। कौन कौन सा? एक तो 1 वाट मीटर मेथड, एक हमारा 2 वाट मीटर मेथड, एक हमारा 3 वाट मीटर मेथड, ठीक है। अब तुम्हें इसमें क्या याद रखना है? केवल एक चीज याद रखनी, क्या? कि ये जो हमारा 1 वाट मीटर मेथड है, ये केवल बैलेंस लोड पे काम करता है। किस पे? बैलेंस लोड पे। और जो हमारे ये दो मेथड है, 2 वाट मीटर मेथड और 3 वाट मीटर मेथड, ये
बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों पे काम करेंगे, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि भाई एक हमारा बैलेंस लोड है ना, उस पे हमें पावर को मापने के लिए कम से कम कितने वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, किसके लिए, बैलेंस लोड के लिए, और उसने कहा कम से कम, तो हम कितने वाट मीटर से बैलेंस लोड की पावर माप सकते हैं, 1 वाट मीटर मेथड से, ठीक। और अगर वो कह रहा है कि भाई अनबैलेंस लोड है, और अब बताओ कम से कम कितने वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 वाट मीटर, ठीक है। या अगर ये भी कह दिया ना कि बैलेंस और अनबैलेंस दोनों में हमें पावर को मापना है, बताओ कम से कम कितने वाट मीटर की आवश्यकता लगेगी, है ना, तो कितने की लगेगी, 2 की लगेगी भाई, कितने की, 2 वाट मीटर की इसमें क्या लगेगी, आवश्यकता लगेगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या, वाट मीटर। अभी देखता हूं इसमें तुम्हारे लिए और क्या है ना, तुम्हारे लिए इसमें और क्या है। हाँ, इसका एक फार्मूला है भाई, है ना, tan थीटा बराबर, ये आ जाता है कभी कभी ना, इस पे क्वेश्चन भी आ जाएगा, √3 ये है, ये तुम्हें याद रखना है। और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि इस पे जो है क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। और ये जो W1 और W2 आप देख रहे हो, ये वाट मीटर की रीडिंग है। अब ये कहेगा तुम्हें कि भाई किसी भी कोई सर्किट है हमारा, और उसमें हमने 2 वाट मीटर लगा रखे हैं पावर को मापने के लिए, पहले की रीडिंग ये है, दूसरे की रीडिंग ये है, तो बताओ फेस डिफरेंस कितना है या फेस एंगल कितना है, ठीक है। या कह देगा कि भाई पावर फैक्टर बताओ कितना है, तो इस वाले मेथड से ही निकलेगा ये, ठीक है। अब तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी आते हैं, और इसी पे रख के एकदम इस फार्मूले पे रख के ही क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने केवल आपको ये फार्मूला लिखवाया है ना। और इसमें आप अभी देखेंगे 1-2 हम क्वेश्चन भी लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं, है ना, फिर आपको समझ में आएगा जो हमने पढ़ा है उसका यूज कैसे हो रहा है ना। चलो देखो जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की फेस करंट 100 एम्पियर है, तो लाइन करंट ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई किस कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसकी जो फेस करंट है यानी कि IPH वो 100 एम्पियर है, तो लाइन करंट निकालनी है ना। तो अभी तुम्हें एक बताया था मैंने फार्मूला कि भाई लाइन करंट क्या होगी, लाइन करंट बराबर होती है √3 IPH। और ये कौन से उसमें है, ये हमारा डेल्टा सर्किट में है, डेल्टा सर्किट में, है ना। तो यानी कि ये बाय डिफॉल्ट किस सर्किट की बात हो रही है, डेल्टा सर्किट की बात हो रही है। अगर वो कह रहा है कि भाई लाइन करंट हमारी इतनी है, अब फेस करंट निकाल लो, या लाइन का फेस करंट ये है, लाइन करंट निकाल लो, तो किसकी बात हो रही है, डेल्टा सर्किट की बात हो रही है, ठीक है। तो बस अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना, केवल इसमें वैल्यू पुट करानी है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, और IPH कितना दे रखा हमें, 100 एम्पियर दे रखा, तो IL कितनी आ गई हमारी, ये जो दशमलव है ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, क्यों, क्योंकि 2 जीरो है, 0.2 अंक कहाँ खिसक जाएगी, पीछे, तो यानी कि 173.2 एम्पियर। इस तरह तुम्हारे क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे भाई, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे जब तुम कंपटीशन के एग्जाम दोगे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी डेल्टा कनेक्टेड सर्किट की लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है
और हमें फेस वोल्टेज ज्ञात करनी है। कौन से सर्किट में? डेल्टा कनेक्टेड में। तो मैंने तुम्हें बताया था डेल्टा कनेक्टेड में क्या होता है, VL बराबर होती है VPH के। ठीक है, तो अगर आपको ये रिलेशन याद है तब तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, 1 सेकंड का है। क्यों? क्योंकि VL कितनी दे रखी है इसने हमें, 415, तो VPH भी कितनी होगी, 415 वोल्ट ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं याद है तो फिर इसमें घूमते रहोगे तुम। ठीक, लेकिन अगर यहां ये डेल्टा से हटा के क्या कर दे, स्टार कनेक्टेड कर दे। डेल्टा दे रखा था पहले, अब ये क्या कर दे, स्टार कनेक्टेड कर दे कि भाई ये स्टार कनेक्टेड है। तो अब क्या होगा, स्टार कनेक्टेड का वो रिलेशन क्या है, VL बराबर √3 VPH। और VL कितनी दे रखी है अब हमें, 415 है ना, √3 और VPH। और हमें क्या निकालना, VPH निकालना भाई, है ना। तो 415 बटे √3, तो 415 बटे 1.732, और ये लगभग आ जाएगा आपका भाई 289 वोल्ट के लगभग, है ना। 289 सॉरी 28 नहीं 238 के चलो यही कर लो, 239 वोल्ट के लगभग ठीक है, ये आ जाएगा। तो ऐसे आएंगे आपके क्वेश्चन, ऐसे आएंगे। ठीक है, पावर का भी आ सकता है कि भाई हमारी लाइन वोल्टेज ये है किसी स्टार कनेक्टेड में। अभी इसके क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो ये एक तुम्हें केवल यो दिखाया है कि भाई इस तरीके से तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं ना। तो अभी जो इसके और क्वेश्चन होंगे उन्हें भी 10-10 करके और 2 स्लॉट में जो हमने पढ़ा है आज स्टार डेल्टा कनेक्शन और वाट मीटर के, ये आपके 20-25 क्वेश्चन, मतलब जो एक तरीके से आपके निचोड़ क्वेश्चन होंगे, है ना, वो सब करा के और तुम्हें देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा स्टार डेल्टा कनेक्शन और वाट मीटर के बारे में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, और लेक्चर को पूरा देखने की कोशिश किया करो भाई। ठीक, चलो।